तो जैसा कि लास्ट पार्ट के एंड में हम लोगों ने देखा था कि रोंगविंग का फादर नियान को बोलता है कि तुमने इस कंपटीशन को जीत लिया है, ये तो बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है। और अब आगे इस पर नियान बोलता है, हाँ अंकल मैंने इस कंपटीशन को जीत लिया है, लेकिन अब बहुत ही ज़्यादा रात हो चुकी है और कल हम लोगों को वॉर करने के लिए भी जाना है, इसलिए हम लोगों को आज आराम करने के लिए चले जाना चाहिए। इसके बाद नियान इस जगह से जाने लगता है, लेकिन तभी रोंगविंग का फादर उसे रोकते हुए बोलता है, मुझे पता है कि तुम्हारे ग्रैंडपा उस टाइम पर तुम्हें और तुम्हारे पिताजी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए थे, लेकिन तुम्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि रोंग फैमिली तुम्हारा घर है, इसलिए अब तुम्हें नियान दोबारा से घर लौटकर वापस आ जाना चाहिए। इसके बाद वो कई तरह की बातें बोलकर नियान को इमोशनल करने की कोशिश करता है। इस पर नियान बोलता है, जो इस जगह पर मेरे पिताजी के लिए कोई भी जगह नहीं है, उस जगह पर मैं नहीं जा सकता हूँ, इसलिए मैं इस चीज़ के बारे में दोबारा से बात करना नहीं चाहता हूँ। इसके बाद वो अपने टेंट की ओर चला जाता है। इसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट डे का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर हुआरोंग एम्पायर की सेना फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार थी, ताकि ये सभी मिलकर इस माउंटेन को डिस्ट्रॉय कर सके। तभी हम लोगों को रोंगविंग के फादर को दिखाया जाता है, जो कि इन लोगों के बीच से आगे की ओर आ जाता है, और इन्होंने पहले ही इस माउंटेन को डिस्ट्रॉय करने का एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्लान बना कर रखा था। इसके बाद वो अपने प्लान के बारे में सभी को समझा देता है कि किस किस को क्या करना है, और साथ ही इन सभी सोल्जर को वो बता देता है कि तुम सभी यहाँ पर अपने फॉरबिडन स्पेल को कास्ट करोगे, जिसकी मदद से हम लोग इस माउंटेन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसके बाद रोंगविंग के फादर यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज करने लगते हैं, जिसकी वजह से एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल फॉर्मेशन इस जगह पर क्रिएट हो जाता है। इस चीज़ की देखा देखी यहाँ पर जितने भी पावरफुल लोग थे, उन सभी ने भी एक फॉर्मेशन को क्रिएट कर लिया था। इसके बाद रोंगविंग का फादर अपनी पावर को कंबाइन कर इस माउंटेन के ऊपर अटैक कर देता है, क्योंकि इस फॉर्मेशन के अंदर से एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लेजर कैनन सीधे इस माउंटेन के ऊपर अटैक करने के लिए चला गया था। और ये अटैक सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि जहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उन सभी ने अपनी पावर का कुछ ना कुछ हिस्सा इस चीज़ में इन्वेस्ट किया होता है, और जिसकी वजह से हम लोग इस चीज़ के पावर का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। क्योंकि यह अटैक जैसे इस माउंटेन के साथ टकराता है तो माउंटेन के एकदम चिथड़े तक उड़ जाते हैं। तभी मूजिंग इस चीज़ को देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है, और वो बोलती है, सच में रोंगयांग एम्पायर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि उन लोगों ने एक साथ मिलकर इतने बड़े माउंटेन को अपने रास्ते से हटा दिया है, और जो कि कोई मामूली बात नहीं है। इधर एल्डर रोंगयांग वॉर करने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया था, और वो अपने सभी सोल्जर को बोलता है, अब हम लोगों के आगे बढ़ने का टाइम आ चुका है, और हम लोगों के रास्ते में जितने भी डार्क रेस के लोग आएंगे उनमें से कोई भी जिंदा लौटकर वापस जाना नहीं चाहिए। इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर जितने भी सोल्जर होते हैं वो बहुत तेजी के साथ इस माउंटेन के ऊपर चढ़ाई करने के लिए जाने लगते हैं। इसके बाद हम लोगों को रात का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर नियांग अपने अंकल के लिए खाना बना रहा था, और जैसे ही यह चीज़ बनकर तैयार हो जाती है तो नियानमिंग के अंकल इस चीज़ को खाने लगते हैं, और उन्हें इस चीज़ का स्वाद बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए वह नियान की इस जगह पर बहुत ही ज़्यादा तारीफ करते हैं। और मैंने रोंगविंग को यह बोलते हुए सुना था कि तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छा खाना बनाते हो, लेकिन आज तुम्हारे हाथ के खाने को खाने के बाद मुझे भी पता चल गया है कि तुम सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छे खाने को बनाते हो, जिसको मैं एकदम शब्द में बयान नहीं कर सकता हूँ। इस बात को सुनकर नियानमिंग बोलता है, अंकल आज आपने जिस स्पेल को कास्ट किया था वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मैजिक था, और क्या आप मुझे इस चीज़ के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। इस पर इसके अंकल बताने लगते हैं कि मैंने जिस मैजिक को किया था वो तो मेरे नॉर्मल अटैक में आता है, क्योंकि मेरे पास इससे भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मैजिक स्पेल है। क्योंकि मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि पूरे हुआरोंग एम्पायर में रोंग फैमिली ही एक ऐसी फैमिली है जिसके पास बहुत ही ज़्यादा पावर है, तो यह नॉर्मल सी बात है कि मैं इतना ज़्यादा पावरफुल हूँ, क्योंकि मुझे वह सभी चीज़ें प्रोवाइड की जाती है जिससे मैं पावरफुल बन सकता हूँ। इसलिए मैंने तुम्हें बोला था कि तुम भी रोंग फैमिली में दोबारा से लौटकर वापस आ जाओ, लेकिन तुमने मना कर दिया है। इसलिए मैं तुम्हें अपने बचपन की कुछ बातों को बताना चाहता हूँ। जब मैं छोटा था तब मैं किसी भी चीज़ को सीखने में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता था, और अभी अभी तुमने जिस मैजिक को देखा था मैं इस मैजिक को भी नहीं सीखना चाहता था। इसलिए हम लोगों के क्लैन के जो मास्टर थे उन्हें मेरे ऊपर जरा सा भी भरोसा नहीं था, लेकिन तुम्हारे जो पिताजी थे उन्हें मेरे ऊपर एकदम पूरा भरोसा था कि मैं एक दिन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मैजिशियन बनकर सबको दिखाऊंगा। और आज तुम्हारे पिताजी के भरोसे की वजह से मैं इतना ज़्यादा पावरफुल बन पाया हूँ, क्योंकि उस टाइम पर अगर शायद से तुम्हारे पिताजी मुझे सपोर्ट नहीं करते तो मैजिशियन बनने के बारे में मैं अपने सपने में भी नहीं सोचता। और ऐसे ही अपनी पूरी कहानी को नियान को सुनाते रहते हैं। इसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट डे का टाइम दिखाया जाता है, हाँ, जहाँ पर फैंगनू अपने मॉम से मिलने के लिए आई थी, लेकिन कुछ सोल्जर उसका रास्ता रोक देते हैं, जिसकी वजह से फैंगनू को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो बोलती है, मेरा नाम फैंगनू है और मैं हुआरोंग से इस जगह पर मिलने के लिए आई हूँ। इस पर यह सोल्जर फैंगनू को बताने लगता है, तुमने इस जगह पर आने में बहुत ही ज़्यादा लेट कर दी है, क्योंकि वह हुआरोंग एम्पायर में किसी के साथ मिलने के लिए चली गई है, ताकि वह वहाँ पर हिलियांग के मैटर के बारे में डिस्कशन कर सके। इसलिए तुम्हें इस जगह से फिलहाल के लिए चले जाना चाहिए।
और तभी एक दूसरा एल्डर फेंगनू को बताने लगता है कि हिलियन की स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब है, क्योंकि इस जगह पर डार्क रेस की पावर बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से हुआरोंग एम्पायर की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा खराब है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे डर है कि डार्क रेस बहुत ही जल्द इन लोगों को हरा देगा। इस बात को सुनकर फेंगनू बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है और उसे नियान की चिंता होने लगती है। इसलिए वो अपने पास से इस ब्लड ड्रॉप को निकाल लेती है और इसे इस सोल्जर को देते हुए बोलती है, जब भी तुम्हारी मास्टर इस जगह पर लौट कर आएगी तब तुम्हें इस चीज़ को उन्हें दे देना है। और वो ये बोलकर इस जगह से चली जाती है। इधर हम लोगों को नियांग और उसके साथियों को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही तेजी के साथ आगे की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन इन लोगों के लिए एक बहुत ही ज्यादा बुरी बात थी, क्योंकि डार्क रेस के लोग इन लोगों का पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे, जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी इन लोगों को बहुत ही तेजी के साथ आगे की ओर बढ़ना पड़ रहा था। लेकिन इनमें से किसी को ये कतई भी मंजूर नहीं था, इसलिए वो डार्क रेस के लोगों के साथ फाइट करने के लिए इस जगह पर तैयार हो जाती है। इसके बाद ये सभी मिलकर डार्क रेस के डीमन के ऊपर हमला करने लगते हैं, जिसकी वजह से कुछ डीमन की मौत इस जगह पर हो जाती है। लेकिन इन लोगों की तादाद बहुत ही ज्यादा होती है, जिसकी वजह से नियांग और इसके साथी भी इस फाइट में पार्टिसिपेट करने के लिए आ जाते हैं। और नियांग तो इस जगह पर अपने मैजिक का भी यूज करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से डार्क रेस के लोग जितने भी ज्यादा अटैक इन लोगों के ऊपर कर रहे थे, नियांग इन सभी अटैक को बहुत ही आसानी के साथ में डिस्ट्रॉय कर देता है। और ऐसे ही डार्क रेस और इन लोगों के बीच में कुछ देर तक फाइट होती रहती है। तभी हम लोगों को फेंगनू की मॉम को दिखाया जाता है, जो कि इस बोतल को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है, क्योंकि इसे भी पता चल गया था कि फेंगनू इस जगह पर उसके साथ मिलने के लिए आई थी, लेकिन वह इस जगह पर नहीं थी, जिसकी वजह से वह बहुत ही ज्यादा गुस्से में इस जगह से चली गई है। इसलिए वह इस सोल्जर को बोलती है आखिरकार फेंगनू इस जगह पर कब आई थी और वो अब कहाँ है। इस पर ये सोल्जर बताने लगता है कि वो आज से कुछ दिन पहले इस जगह पर आई थी, और जैसे ही उन्होंने सुना कि डार्क रेस के डीमन ने हुआरोंग एम्पायर के ऊपर हमला कर दिया है, तो वह नियान को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पर चली गई है। इस बात को सुनकर फेंगनू की मदर और भी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। तभी हम लोगों को नियांगमिंग के घोड़ेगाड़ी को दिखाया जाता है, जिसके ऊपर ये सभी हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से यह डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसके बाद इन सभी लोगों को डार्क रेस के डीमन चारों ओर से घेर लेते हैं। इसके बाद डार्क रेस के डीमन एक एक कर इन सभी के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं, लेकिन पहले वाले डीमन के अटैक को मूरोंग डच कर लेता है। लेकिन इस मौके का फायदा उठाकर एक दूसरा डीमन मूरोंग के पीछे से हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है। इस चीज को देखकर मुजिंग टाइम रहते ही अपने भाई को अपने पास ले आती है, और इसके बाद ये सभी लोग यहाँ पर प्लानिंग बनाने लगते हैं कि आखिरकार इन लोगों को डार्क रेस के डीमन के साथ कैसे फाइट करनी है। इसके बाद नियान यहाँ पर अपने आइस ब्लेड को समन कर लेता है और इसकी पावर को रिलीज करने लगता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जितने भी डार्क रेस के डीमन थे और वो सभी आइस के अंदर में फ्रीज हो जाते हैं। और इस मौके का फायदा उठाकर रोंगबिंग अपनी आइस मैजिक का यूज करने लगता है, जिसकी वजह से एक फॉर्मेशन के अंदर से बहुत सारे आइस क्रिस्टल इन सभी डीमंस के ऊपर हमला कर देते हैं और ये सभी दूर जाकर गिरते हैं। और साथ ही रोंगबिंग का ये अटैक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है, लेकिन इतने ज़्यादा पावरफुल अटैक को भी ये सभी इस जगह पर सर्वाइव कर लेते हैं और दोबारा से इन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आप लोगों ने अब तक पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो जाकर उसे भी देख लीजिएगा।